मैं आप सब मीडिया के साथियों का आज यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पहुँचे। और हम जिस विषय को लेके आपके बीच में आए हैं और बड़ा ही समाज की बात है। अक्सर आप लोगों के बीच में मैं जब भी पहले भी आई हूँ, पहले भी मैं किसी सोशल चीज़ के लिए ही, किसी सोशल बात के लिए ही आप लोगों के बीच में आई थी, चाहे वो पहलवानों की बात हो या हमारी जो बहन है, जो हमारी कोच थी, जो ये एक छेड़छाड़ मंत्री था संदीप सिंह। अक्सर आप लोगों ने देखा कि मैं अब जब आपके बीच में आई हूँ, किसी ना किसी सोशल बात के लिए, सामाजिक बात के लिए ही आपके बीच में आई हूँ। आज फिर से मैं किसी और एक समाज की बात के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ। मेरे लिए राजनीति महज वोट मांगना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी जो पॉलिटिशियन है या राजनीतिक आदमी है, उसे सबसे पहले समाज की बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो समाज के बारे में बात नहीं करेगा, समाज की बात अपनी आवाज़ के माध्यम से नहीं बताएगा, तब तक मुझे लगता है समाज में सुधार नहीं हो सकता। महज वोट मांगने की राजनीति मेरे हिसाब से राजनीति नहीं होती है। समाज से ही आपकी राजनीति होनी चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए। लेकिन आज मैं किसी राजनीतिक बात को ना लेके आप लोगों के बीच में एक समाज की बात को लेके आई हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से कानून की आड़ लेके ये सरकार हमारे आने वाली जो ये युवा पीढ़ी है, ये जो जनरेशन है, इसको ख़राब करने का काम कर रही है। हम लोग सब देख रहे हैं कि किस तरीके से आजकल बच्चे बच्चियां एक ही गांव में, एक ही गोत्र में और सीमावर्ती गांव जिस ना पे गुआंढ कहाँ, उन गांव में आपस में जाकर शादी कर लें और सरकार कानून की आड़ लेके उन्हें प्रोटेक्शन दे के घर भेज दे है। किसी को पैसे भी देवे है, किसी को घर भी देवे है, पता नहीं क्या क्या देती है। क्या ये हमारे समाज के ऊपर मार नहीं है? भाई एक हरियाणा है जिसको हम जानते हैं, जिसकी हज़ारों लाखों साल पुरानी संस्कृति है, परंपराएं हैं, और वो संस्कृति भाईचारे के ऊपर रही है हमेशा। भाई अपन है सदा, मैं जिस गांव में पैदा हुई हूँ, मैंने देखा है कि उस गांव में जितने भी हैं, वही चाहे वो कोई छोटा है, बड़ा है या बुजुर्ग है, चाहे तो वो मेरा भाई लग गए, चाहे मेरे चाचे ताऊ लग गए या मेरे दादा लगते हैं, लेकिन इब उसे गांव में उस परंपरा ने खराब करन खातर, उसे गोत्र में उस परंपरा ने खराब करन खातर, उन्हें गुआंढा में जड़ा अपने सदियां तक नोंदे निंदार रहे हैं, आने जाने रहे हैं, खेता के खेत लागे हैं, उन्हें गुआंढा में या सरकार बच्चों को बरगलान लग रही है। उन बच्चों की शादियां करवा के प्रोटेक्शन दे के उसी गाँव में भेज देती है। क्या ये कल्चर के ऊपर वार नहीं है? क्या ये हरियाणा की जो संस्कृति और स्वाभिमान है उसके ऊपर वार नहीं है? उसे ख़त्म करने की बात नहीं है? हमारी खापा ने हमेशा इस बात को ऊपर आवाज़ उठाई है, लेकिन इन सरकारों ने खापा एक तयबद्ध तरीके से खाप बदनाम करी। खापों को ये कहा कि भाई ये तो ऑनर किलिंग करना चाहे हैं और इसलिए ये लोग तो नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें हों। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सरकारों को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ इससे बड़ी कोई सामाजिक कुरीति नहीं है आज के दिन। ये सबसे बड़ा समाज पे अगर सबसे बड़ा धब्बा इस समय कोई है तो ये है। वो बच्चे जो गांव में, एक बच्चा हज़ारों में से एक बच्चा गलती कर देता है और वो गांव में ही आके रहने लग जाता है, वो बच्ची के माँ बाप और उस लड़के के माँ बाप एक दूसरे के को मुँह दिखाने लायक नहीं रहते, गाँव में किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहते। उन दो खानदानों की आपस में जिंदगी भर की, सालों की, पीढ़ियों की दुश्मनी तय हो जाती है। ऐसा मुझे समझ में आता है कि सरकार कानून के माध्यम से ये सारी चीज़ों पर रोक लगा सकती है, लेकिन आज तक किसी भी राजनेता ने या पॉलिटिशियन ने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई, कभी भी इस मुद्दे को यही नहीं कहा कि उनकी नज़र में मुद्दा हो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस समाज में पैदा हुई हूँ, इन्हें गामा में पड़ी बड़ी हूँ, आड़े पड़ी हूँ। मैंने देखा है कि किस तरह का माँ बाप का कुटर कुटर कर्जा करे जावे कि जब तक बच्चा या लड़की या लड़का घर तक नहीं पहुँचते, क्योंकि सब न डर लागे कदे कुछ गांव में कर दें, कदे किसी गुआंढ में कर दें, कदे किसी अपने गोताड़े गले की में कर दें। इतना डर लागे जाए। अगर सरकार कानून बना दे, सरकार अपना स्टेट एक्ट बना दे तो ये क्यों होगा? चलो सरकार ने जो करना है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, दोबारा लड़ेंगे, इसको पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे और सरकार को अवगत कराएंगे कि किस तरीके से ये एक्ट, अपना एक्ट होना हर स्टेट का ज़रूरी है। बहुत सारे स्टेटों का अपना एक्ट है, लेकिन खट्टर सरकार ने आज तक इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। हम अपनी जन जागृति अभियान चलाएंगे। इसी जन जागृति अभियान के लिए
हमने एक पंचायत रखी है संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ, जिसका नाम है 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के ऊपर, क्योंकि जब हमने हरियाणा बनाया था उसका सबसे बड़ा जो की पॉइंट था या जो सबसे बड़ा अहम बात थी वह उस भाईचारे की बात थी। भाईचारे की जो ये हमारी संस्कृति थी, इसे पर हरियाणा बना था। आज वो भाईचारा खतरे में है और ये सरकार संयोजित तरीके से उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। तो उसी के लिए हमने 1 तारीख को नारनौंद देवराज धर्मशाला जो कि अनाज मंडी के सामने है, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के ऊपर वहाँ खाप की एक पंचायत बुलाई है जिसका नाम है हरियाणा संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ, और मैं उसी का न्योता देने के लिए आज जींद में आई हुई हूँ। हमने सारी खापों को निमंत्रण भेजा है, सारे किसान संगठनों को निमंत्रण भेजा है और सारे जितने भी सामाजिक दायरे में काम करते हैं सब लोगों को हमने निमंत्रण भेजा है, क्योंकि ये एक ऐसी कुरीति है, एक ऐसी लड़ाई है जो फसल की लड़ाई से भी बड़ी है, क्योंकि ये नस्ल की लड़ाई है। आप लोगों ने पहले सब लोगों ने मिलकर फसल की लड़ाई लड़ी और अब हमें नस्ल की लड़ाई लड़नी है। इसी नस्ल की लड़ाई के लिए सबको निमंत्रण देने के लिए मैं जींद आई हूँ। आप सबका धन्यवाद। कितनी खापों का समर्थन अब तक आपको मिला है आने के लिए, और कितनी खाते जुटेंगे? देखिए जी, हमने सारे हरियाणा में निमंत्रण भेजे हैं और अभी तक, क्योंकि ये ऐसी बात है जिससे सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को खापों ने उठाया है, और अब अगर उनकी एक बेटी इस मुद्दे को उठा रही है तो सब खापों ने बोला है कि बेटे तू इस लड़ाई को लड़, हम तेरे पीछे खड़े हैं। मुझे लगता है भारी संख्या में खापे पहुँचेंगी। किसी ने अभी तक ये कहा ही नहीं कि वो पहुँच नहीं पाएंगे। 2 सवाल है इसके अंदर भी। जैसे पहले आपने कहा कि मैं वोटों की राजनीति नहीं करती हूँ, तो अगर देखा जाए बहुत सारे नेता इस तरीके से आते हैं और लोगों से गेट टुगेदर भी करते हैं, मिलते हैं, पहले कुछ और होते हैं बाद में कुछ और हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए जी, ये तो आदमी का अपना ज़मीर होता है, लोग तय करते हैं कि उन्हें करना क्या है। मैंने आज तक जो करा है समाज में करा है। मैंने कभी राजनीति, घटिया राजनीति जिसको बोलते हैं, मैंने कभी नहीं करी। और रही बात इस चीज़ की, मैं तो पहले भी समाज के लिए खड़ी हुई हूँ और आज भी समाज के लिए खड़ी हूँ और कल भी समाज के लिए ही खड़ी रहूँगी। मेरे समाज से बड़ा कुछ नहीं है। एक दूसरा सवाल मेरा इस बारे में, जैसे आपने बताया कि भाई लोग गांव में शादी कर लेते हैं, डोड़ लागे उड़े शादी कर लें, खेत लागे गुआंढ लागे उड़ शादी कर लें। ये तो चलो आपने सामाजिक मुद्दा उठाया। और दूसरी अगर हम बात करें, क्या दूसरी जाति में शादी करना, इंटरकास्ट शादी करना, वो आपके नज़रिए में गलत है, सही? देखिए, 3 चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। एक गांव में, एक गोत्र में और सीमावर्ती गांव जिनको हम गुआंढ बोलते हैं, गुआंढ में, इन तीनों में मुझे सब चीज़ों पे आपत्ति है। मुझे 36 बिरादरी की बेटी गांव की बेटी होती है। जब किसी के ब्याह में जावे हैं, बारात जावे है किसी के, तो आप 36 बिरादरी की ध्यानी मान का वहाँ, तो उस गांव की बेटी होगी ना जी। और अपने तो कहते हैं भी दी बेटी गांव की, पूरे गांव की दी बेटी होती है, तो जी ध्यानी पूरे गांव की ध्यानी होती है। तो लड़की चाहे वो एक जात की हो या दूसरी जात की हो या कोई भी बच्चा, गांव का भाईचारा है जी, उसमें कोई भी जाति विशेष मेरे लिए मायने नहीं रखता। तो सोनिया जी, आपने ज्वलंत मुद्दा उठाया है जी, लेकिन देश किसी भी चीज में संविधान या न्याय व्यवस्था से चलता है जी। क्या आप उस न्याय व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली सरकारी भी न्याय व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय से चलता है, और अगर इस प्रकार की बातें हैं, क्या कोई आपकी तरफ से PIL दायर की जाएगी? देखिए सर, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले माननीय न्यायालय का ही एक वर्डिक्ट था। माननीय न्यायालय ने ही ये बोला था कि शादी के ऊपर एक्ट बनाना सरकारों का काम है, कानून बनाना सरकारों का काम है, उसे लागू करवाना कोर्ट का काम है। मैं कानून के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे स्टेट का अपना मैरिज का एक्ट हो सकता है, तो क्यों नहीं बनाया अभी तक सरकारों ने, या खट्टर सरकार ने इसको आज तक गंभीरता से क्यों नहीं लिया? एक ताना बाना कल्चरल ग्राउंड्स के ऊपर ये एक्ट बन सकता है, तो आज तक क्यों नहीं बना है? मैं कानून के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ और ना ही किसी तरीके से जो ये तीनों बातें कह रही हूँ कानून का उल्लंघन करती हैं। जो पंचायत हो रही है उसमें महिलाओं की कितनी भूमिका रहेगी, क्योंकि उसमें आप जो लड़कियां हैं उनको भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए जी, सबसे ज़्यादा मैं महिलाओं का ही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पहुँचें, क्योंकि एक लड़के से ज़्यादा जी इस पूरे प्रोसेस में उस लड़की की ज़िंदगी ज़्यादा सफ़र करे है जो बच्ची ऐसा कदम उठा लेती है।
और अक्सर वो बच्ची कदम इसलिए उठा लेती है क्योंकि उसे समाज का ज्ञान नहीं होता है। मैं जन जागृति जो अभियान चला रही हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागृत करूँगी, क्योंकि एक महिला है जो 3 फैमिली 4 फैमिली को आगे जागृत कर सकती है। तो मेरा विशेष ध्यान जो इस पूरे जागृति अभियान में रहेगा वो महिलाओं के ऊपर रहेगा, क्योंकि अगर एक महिला के समझ में आ गई तो कोई बरगला नहीं सकता उसको। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगी कि महिलाएं पहुँचें, और जब भी मैं आगे कोई वो करूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अवेयर करूँगी। सोनिया जी, आपने कहा कि ये राजनीतिक लोगों की मंशा नहीं है, वो कानून लेके आते तो चीज़ें हो जाती। तो क्या आप इस महापंचायत के लिए राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण दे रहे हैं? मैंने जी सबको बुलाया है। देखिए, ये एक ऐसी बात है, बच्चा लड़का भी सबके घर में और लड़की भी सबके घर में। गोत्र व्यवस्था राजनीतिक लोगों के घर में भी है, और किसी गांव से वो राजनीतिक लोग भी आते हैं, या किसी गुहांड से वो लोग भी आते हैं। ये बात उन पे भी लागू होती है, और मैं सबको ये निमंत्रण दे रही हूँ, जो कोई भी समाज के लिए कोई भी काम करना चाहता है। ये सबसे बड़ा समाज की कुरीति है इस समय, और मैं तो कहती हूँ राजनीतिक पार्टियों को सामने आना चाहिए, चाहे जो कोई भी हो, चाहे बीजेपी खुद भी क्यों ना हो, मैं वहाँ पंचायत में पहुँचे और अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये बात समाज की है, किसी पार्टी विशेष या वोट विशेष की नहीं है। सोनिया जी, समगोत्र की बात करते हैं। समगोत्र पर तो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था कि समगोत्र में शादियाँ नहीं होनी चाहिए। तो समगोत्र के अलावा जो हम लोग गांव गुहांड की बात करें, गांव गुहांड के ऊपर ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन समगोत्र पर अभी कानून लेके आ रही है सरकार। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर समगोत्र पे सरकार ले आती तो मुझे बोलना नहीं पड़ता। पहली बात तो मुझे नहीं पता कब लेके आ रही है, अभी तक मैंने सुना ही नहीं कि कोई कानून आया है। और गांव गुहांड में देखिए, एक ब्लड लाइन की अगर बात करें, हम एक गांव में रहते हैं, हमारा ऑलमोस्ट सबका आपस में भाईचारा है, और वही भाईचारा हम अपने गुहांड के साथ भी शेयर करते हैं। और वही भाईचारा अगर हम एक गोत्र का गांव है या उससे अगला कोई गांव दूसरे गोत्र का है, वही भाईचारा उनके साथ भी शेयर करते हैं। तो देखिए जी, इन तीनों ही चीज़ों में मुझे लगता है ये भाईचारा की व्यवस्था है, ये परंपरा है जो सदियों से भाईचारे के ऊपर चली आ रही है। तो हरियाणा जैसे प्रदेश में जिसकी संस्कृति ही भाईचारे के ऊपर डिपेंड है, तो इन चीज़ों पे ज़रूर रोक लगनी चाहिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जैसी लड़ाई हमने फसल की लड़ी थी, वैसी ही इन तीनों चीज़ों के ऊपर एक्ट बनवाने की हम लड़ाई लड़ेंगे। सोनिया जी, आप मुद्दा उठा रहे हैं इस प्रकार का, इस जो आप महापंचायत कर रहे हैं, क्या उस महापंचायत में इस विषय के विशेषज्ञ को आपने बुलाया है? जी, हमने बुलाया है। जिन लोगों की इस पे विशेष स्टडी है या जिन लोगों ने इस पे महारत हासिल करी है, उन लोगों को हमने बुलाया है। कुछ लोग DU से भी आ रहे हैं, कुछ लोग और बाहर से आ रहे हैं। हमने ऐसे विशेषज्ञों को बुलाया है जिन्होंने समगोत्र पे या एक गाँव में या गुहांड पे शादी क्यों नहीं होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो लोग वहाँ बोलेंगे उस दिन। थैंक यू, धन्यवाद।